दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हृदय न्यूज चैनल में। और हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर भावी प्रधानों ने कसरत शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, हरियाणा की जनता एक लंबे अंतराल के बाद छोटी सरकार चुनने जा रही है और उसमें सरपंचों का बड़ा योगदान रहने वाला है, सरपंचों का बड़ा रोल रहने वाला है। आज हम मौजूद हैं झज्जर जिले में और झज्जर जिले के एक महत्वपूर्ण गांव कुलाणा से। जी हां दोस्तों, कुलाणा गांव में प्रधानी की दावेदारी ठोक रहे युवा भीषमपाल चौहान जो मजबूती से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते आए हैं। तो आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भीषम भाई आपका समाचार कैरी में। सरपंची का चुनाव है और एक लंबे अंतराल के बाद यह चुनाव होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे मुखातिब रहा हूं, अनेक ऐसे अवसर रहे हैं जब हम और आप एकजुट हुए हैं, हमने आपको देखा है। बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं आप, क्या दवा हो रही है? मैं कमजोर कहाँ हूँ? आपकी फिजिकल से ऐसा लग रहा है कि आपने मेंटेन किया है अपने आप को। मेरे पास राज का अंगा है, मेरे पास राम का अंगा है, मेरे पास मेरे गांव का अंगा है। मैं कमजोर कैसे हो सकता हूँ भाई साहब? ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा नहीं लगा आपको। मैं जैसे पहले आपको देखता था तो भीषमपाल थोड़े से हेल्दी से नजर आते थे और आप थोड़े फिट से नजर आ रहे हो। वजन कम किया आपने? हाँ, कुछ वजन भी कम किया है। तो क्या योगा दौड़ वगैरह? हाँ, सारा सुबह सुबह 1 घंटा मैं करता हूँ। अच्छा भीषम भाई, पंचायत चुनाव लगभग सिर्फ तिथि का इंतजार है। पूरे हरियाणा में जोश है, खासतौर से झज्जर जिला और आपका जो विशेष गांव है कुलाणा। बड़े पदों पर आप रहे हैं, भाजपा से आप जुड़े रहे हैं, अनेक धार्मिक सामाजिक मंचों पर आपको देखा गया है, बड़े मंचों पर। सरपंची का चुनाव आपने क्या सोच के आपने सरपंची के चुनाव में मैदान में उतरे हैं? मैं एक बात बता दूँ आपको जी। भाजपा संगठन में जिम्मेदारियां बड़े पदों पर भी रही हैं और मैं मंडल अध्यक्ष भी हूँ। मेरा गांव पड़ता है N71 पर, यानी बिल्कुल बढ़िया लोकेशन है, एकदम जबरदस्त वाली। और पिछले लगभग मान के चलो आप 8 साल से भाजपा की सरकार है। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने गांव की दशा देखता हूँ ना, तो लगाता नहीं है कि हम उस तरीके से उस लेवल पर हम विकास करा पाए हैं। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, गंदगी की समस्या है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में पिछड़ रहे हैं। गाँव वाले कहते हैं भैया तेरा राज है, तेरी सरकार है, ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। अरे टंकी तो फुल भरी है, टूटी खराब है, समझ रहे हो ना जी। तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए गांव ने मेरे को कहा, गांव के मौजूद लोगों ने कहा अब भैया तेरे को चुनाव लड़ना है। गांव की राम की बात तो कोई टाल नहीं सकता। भाजपा में किन बड़े बड़े पदों पर रहे हैं आप? वर्षों से भाजपा से जुड़े रहे? देखो, भाजपा से पहले मैं RSS में था, उसके बाद मैं धनखड़ साहब के संपर्क में आया, भाजपा में आया और मैंने युवा मोर्चा में काम किया। युवा मोर्चा में मुझे और एक बात और बता दूं आपको, युवा मोर्चा में जब से मैंने भाजपा ज्वाइन की है ना, मेरे काम को लगा लो, मेरी ईमानदारी को लगा लो, मेरे मेहनत को लगा लो, देखते हुए आज तक मैं किसी न किसी पद पर जरूर रहा हूँ। शुरुआत हुई कहाँ से? मुझे युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया। भाजपा संगठन ने, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मेरा काम देखा, मुझे जिले की जिम्मेवारी दी, युवा मोर्चा में जिला महामंत्री दिया। उसके बाद मुझे एक मंडल दिया गया कि आपको यहाँ प्रभारी के नाते काम करना है। मैं जिले का प्रेस प्रवक्ता भी रहा, जिले का मीडिया प्रभारी भी रहा और धनखड़ साहब के आदेश हुए, संगठन के आदेश हुए तो मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? देखिए, मैं सही मायनों में अगर बात करूँ, मैं अपना राजनीतिक गुरु उस शख्सियत को मानता हूँ जिसकी सीधी सीधी यारी JP नड्डा जी से है, जिसकी यारी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से है, जिसकी यारी इस देश के महान प्रधानमंत्री, ग्लोबल लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी से है। मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। महिला सीट है भीषमपाल जी और फिर भी आप कैरी कर रहे हैं। अच्छा सवाल किया, बता देता हूँ आपको। मेरी जो धर्मपत्नी है आरती देवी है, MA समाजशास्त्र है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, गुड, काफ़ी समझदार है, काफ़ी पढ़ी लिखी है। मैं तो ये कहता हूँ मेरे से ज़्यादा समझदार है। कई चीज़ों में मैं अटक जाता हूँ लेकिन वो रास्ता दिखाती है मुझे। इसका बेनिफिट मिलेगा आपको? 101% मिलेगा मेरे को। आपकी कर्मठता, आपकी जो सोशल इमेज है, जो आपकी फेस वैल्यू है, उसके साथ जो आपकी धर्मपत्नी है वो काफी पढ़ी लिखी है। मैंने ये कहा ना, कई मुद्दों पे अटक जाता हूँ मैं, वो मुझे रास्ता दिखाती है।
एक ऐसे नहीं ऐसे कर लो और वो काम हो जाता है। क्या दिक्कत है चुनाव करने में? मुकाबला किससे मान रहे हैं? मुकाबला मेरे गांव में दो विचारधाराओं के बीच है। ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा किया और इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा जी आपको परेशानी ना जी हो। जी जी बताइए। मुख्य मुकाबला मेरे गांव में दो विचारधाराओं के साथ है। एक तरफ नामदार लोग खड़े हैं, एक तरफ ये कामदार खड़ा है। मतलब समझ रहे हैं? पहले भी चुनाव लड़े हैं। आप काम करने में विश्वास करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। पंचायत का चार्ज गए हुए लगभग 2 साल से ऊपर हो गया हो। बिल्कुल। गांव में बिजली की समस्या आई हो, पानी की समस्या आई हो, किसी का चौकी थाना हुआ हो, किसी को पटवारी की जरूरत पड़ी हो, किसी को तहसीलदार की जरूरत पड़ी हो, किसी को डीसी साहब की जरूरत पड़ी हो, वहाँ मैं सब उनके साथ ले गया हूँ, उनकी समस्या का मैंने समाधान किया। रही बात ईमानदार लोगों की, आपको बता दूँ, कोरोना के 2 पाल आए, गाँव में सैनिटाइजर बांटे गए, मास्क बांटे गए, दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाया गया। कहाँ थे ये नामदार लोग? ये सभी अपने अपने घरों में छुपे बैठे हैं। उस समय भी सब काम कर रहे हैं। ये कामदार आदमी काम कर रहा है। अभी वर्तमान में क्या प्लानिंग है आपकी? क्या सोचा है आपने? कुलाणा गांव है, हालांकि देखिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन जनसंख्या की बात करें या बात करें कुलाणा गांव की सरपंची के क्या मायने हैं और क्या समझते हैं आप? क्या योजनाएं लेकर के आप सरपंची के मैदान में कूदना चाहते हैं? देखो मैं एक बात बता देता हूँ आपको। जी। मुझे एक धुन सवार है। आपसे पहले सरपंच बने, जो किया नहीं किया उसका नया बखान निकलना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से गांव में विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से गांव में काम होने चाहिए थे, जिस तरीके से लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित। आपको लगता है भीषमपाल इसका हल कर सकते हैं? मैंने आपको कहा ना, मुझे एक धुन सवार है। चुनाव लड़ने का मन बना है, जब से सरकार बनी है मैं तब से लोगों पर काम करा रहा हूँ। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। आप कह रहे हैं कि क्या करा सकते हैं, सेंटर में किसकी सरकार? भाई साहब आपसे पूछता हूँ। सभी को पता है भाजपा की सरकार, हरियाणा में सरकार किसकी है? वो योगेश भी भाजपा की। अगर वही सरकार गांव में बढ़ जाए तो आप तो धनखड़ साहब की भाषा बोल रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार। तो विकास की रफ्तार क्या होगी? विकास की रफ्तार क्या होगी? जब एक गाड़ी को 3 इंजन खींचेंगे तो विकास की रफ्तार क्या होगी? वो तो आपके राजनीतिक गुरु का पूरा प्रभाव है आपके ऊपर। पूरा आशीर्वाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई मैं कोई काम कराने जाता हूँ, कई बार अधिकारी बैठ जाता है, नहीं होगा वो काम। बात कर भैया, किससे बात करा रहे हो? धनखड़ साहब लाइन पे है, पसीने आ जाते हैं, काम करके देना पड़ता है। ऐसे ऐसे काम निपटवाए अपन। 40 साल पुराने 40 साल पुरानी लोगों की समस्याएं थी, आज तक नहीं सुलझ पा रही थी। कोई अलग अलग पॉलिटिकल प्रेशर लगा लो, धनखड़ साहब का प्रेशर लगा लो, या मेरी मेहनत लगा लो, मैंने उनको सॉर्ट आउट करके दिया है। बिशप जी, वर्तमान में कोई एक महत्वपूर्ण समस्या मैं जानना चाहता हूं कुलाणा गांव की, जिसको आप प्राथमिकता से हल करना चाहते हैं। पानी की समस्या। पीने की पानी की या जल भराव की? पानी की समस्या। जल भराव तो है, वो तो देखो कुदरत का कहर है। आप पानी को किस साइड निकालें जी। उस साइड निकाले, उधर भी पानी भरा पड़ा है, इस साइड निकाले, इधर भी पानी भरा पड़ा है, उस पानी को डालने का। जी। रही बात पीने के पानी की, मतलब एक चीज़ बता देता हूँ आपको। मैं हर बार यही कहता हूँ, मैं गांव में बैठता हूँ, मैंने आज तक वोट नहीं मांगी गाँव में, सच्चाई बताता हूँ। लोगों को पता है 2 साल से कैंडिडेट है, लेकिन चर्चित चेहरा रहे यहाँ। चर्चित चेहरा, वो तो लोग गाँव वालों की नज़र में है कि नहीं है, मैं नहीं कहूँगा अपने आप। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ आपको सरकारी, कि लोगों को चुनाव की तैयारी कब है? आपने कहा पानी की समस्या का, इस समस्या का, ये समस्या का, कि काम जो भी आया मेरे पास गांव का, अगर छोटा बच्चा भी आ जाता है ना मेरे पास, गांव में जाकर पता कर लेना आप। मैं ये इंतज़ार नहीं करता कि इसका पापा आएगा मेरे पास तब काम करूंगा मैं। किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का काम लेके आ जाता है, किसी भी लेवल का काम है, मेरे से नहीं निपटता, अधिकारियों से निपटवाता हूँ। अधिकारी से निपटता, मेरे ऊपर मेरे राजनीतिक गुरु बैठे धनखड़ साहब, उनसे क्या निपटवाता हूँ। आपको लगता है चुनाव में इन सब चीजों का फायदा होगा? मेरा गाँव रुका मार रहा है भाई। कैंडिडेट आते हैं, मैदान में रुकते हैं और फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद बैक मारना शुरू करते हैं। दोस्तों, जो चुनाव है, सरपंची का चुनाव है, ये प्रथम इकाई जाना जाता है, छोटी सरकार के रूप में जाना जाता है और गांव के विकास की नींव
सरपंची से शुरू होती है। ऐसा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब चीज़ें हैं कि सरपंच एक गांव के विकास के साथ, अगर सरपंच के अंदर समझ है, बुद्धि है, कार्य करने की क्षमता है, जैसा कि भीषम पाल जी दावा करते नजर आए हैं कि वो जुझारू हैं, काम को लेकर के कामगार और नामदार के बीच में उन्होंने व्याख्या की है, पूरी तरह से गांव की समस्याओं को समझ रहे हैं और उनके निदान की योजना इनके दिलो दिमाग में है। जिस तरह से अधिकारियों से लेकर के और वर्तमान में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ दल का भी इनको फायदा मिलेगा, ऐसा इनका दावा है। पुख्ता दावे आप करते नजर आए हैं, आप केंद्र सरकार से लेकर के हरियाणा सरकार से लेकर के और वर्तमान में हरियाणा के एक बड़े राजनीतिक चर्चित चेहरे से आपका जुड़ाव है। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से आपने राजनीति में प्रवेश किया, क्या वो ताकतें हैं जिनके बल पर आप बयान देते नजर आए? पॉलिटिकल बैकग्राउंड की आप बात कर रहे हैं। मोदी जी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कोई परिवार से प्रधानमंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, ऐसा है? मनोहर लाल जी का है कुछ ऐसा? ओम प्रकाश धनखड़ जी का है कुछ ऐसा? उसी लाइन के हैं हम भी। मेरे पिताजी एक सामान्य से दुकानदार है, गाँव में दुकान चलाते हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कभी पंचायत के मेंबर भी नहीं रहे, लेकिन आज सरकार है, सत्ता में है, तो एक सोच बनी है कि गांव का किसी न किसी तरीके से भला हो मेरे गांव के लोगों को, ये सोच है। अपील क्या करना चाहेंगे गांव वासियों के लिए, संदेश क्या देना चाहते हैं भीषम पाल चौहान? मैं अपने सभी देवतुल्य ग्रामवासियों को अपील करना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि आपके बीच में एक पढ़ी लिखी सरपंच है और मेरे गांव का सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है, सरपंच के साथ साथ उसी लेवल का, मुझसे नहीं उससे भी ऊपर लेवल का उसकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सभी ग्रामवासियों को राज्य स्तर की जो समस्याएं हैं मैं उनका भी निपटारा करने में सक्षम हूँ। समझ रहे होंगे आप उस चीज़ को तो। और मैं सभी देवतुल्य ग्रामवासियों से पुनः अपील करता हूँ, सही चुने, विकास की विचारधारा वाले कैंडिडेट को चुने। मेरी आप लोगों से यही अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।